15 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं जनता की पोल कि किसे चुनेगी जनता इस बार। कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और बीजेपी की जीत हुई। अब महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टी के लोग अपने चुनाव प्रचार की तैयारियों में व्यस्त हैं। हमारी तेलगा 24 की टीम ने आम जनता से बात की, उनकी राय जानने के लिए, और जनता का कहना कुछ इस तरह है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, उनको पता है कि वो किस पार्टी को वोट करेंगे। जनता का वोट हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। जनता का मानना है कि चाहे जो भी पार्टी जीत कर आए, वो उनका काम लोगों की परेशानी समझकर उसका निवारण करे, क्योंकि जनता के वोट से ही नेता का चुनाव होता है। अब देखना यह होगा कि इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी शिवसेना की जीत होती है या एनसीपी पहनेगी जीत का ताज। गरम चाय के साथ गरम गरम बहस आपको सुनाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव एकदम नजदीक आ गया है। सभी पार्टी अपने तैयारी में लग गई है। इस समय हम वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां की यहाँ के एमएलए बलदेव खोसा जी हैं। तो आइए यहाँ के आम नागरिकों से जानते हैं कि इस चुनाव में वो किसे प्रतिनिधि बनाएंगे और किसे अपना वोट देना चाहेंगे। हमारे साथ इस समय इस चाय की दुकान पे दो आदमी बैठे हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इस बार के चुनाव में वो किसे अपना कीमती वोट देंगे। सबसे पहले सर, तेलगा 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी जानना चाहेंगे कि लोकसभा का चुनाव तो हो गया है, लेकिन विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री का पद के लिए काफ़ी उम्मीदवार इस बार यहाँ से खड़े हैं। तो आप अपना कीमती वोट किस पार्टी को देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो दो पार्टियाँ हैं, पहले जो लोकसभा के चुनाव में जो है भाजपा और आपका शिवसेना का गठबंधन था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती है, ये महाराष्ट्र है, राष्ट्र बदलता है, सरकारें बदलती हैं, तो देखते हैं समय के हिसाब से हमें जहां ठीक लगेगा हम अपनी वोट देंगे। वोटें तो कीमती होती हैं, सरकार बदल देती है, तो यही है। जानना चाहिए, अभी शिवसेना और भाजपा का गठबंधन हो गया है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन अभी नहीं हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आप एक आम नागरिक हो, आप लोग को भी ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपकी क्या राय है इस विषय पर? देखिए, एनसीपी जो एक गठबंधन की जहाँ तक बात है, अपने आप में वो बहुत कुछ है, और कांग्रेस को भी हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि कांग्रेस ने देश को चलाया भी है, सिखाया भी है। राजनीति कैसी भी हो, लेकिन राजनीति जो है राजनेता ही करते हैं। तो आप भी बेहतर जानते हैं कि राजनीति कौन बेहतर करेगा। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना का काफ़ी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बाल ठाकरे साहब हैं और जो भी हैं सभी अच्छा एक अनुभव और एक अच्छा काम किए हैं, और भाजपा ने भी। तो देखिए, हम तो एक आम आदमी हैं, तो हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। जी जानना चाहेंगे, अगर चुनाव तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्या क्या चेंजेस आप महाराष्ट्र में देखना चाहेंगे और क्या क्या आप लोगों की क्या मांग है, अगर एक बात कहें तो? देखिए, जो वातावरण है हर व्यक्ति का, एजुकेशन जो एक प्रोफेशनली जो एक मूवमेंट्स होता है, डेवलपमेंट होता है, तो देश का मूवमेंट तभी होगा जब छोटे छोटे प्रदेशों का मूवमेंट्स होगा, उनमें डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन भी डेवलप्ड होनी चाहिए, राजनीति भी डेवलप्ड होनी चाहिए, नए लोगों को भी अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षा, नारी और बच्चे, औरतें, सभी पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य पे भी काम होना चाहिए, सड़कों पर भी काम होना चाहिए, टैक्सेस में रिबेट भी होनी चाहिए। और जहाँ तक है कि छात्रों के लिए भी राजनीति में अवसर हैं, तो वो और बड़े उनको आयाम मिलने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करना। जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ चेंजेस आप लाना चाहेंगे? अगर आप अपना वोट देते हैं किसी पार्टी को, तो आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि मुंबई में सिर्फ ना देखें, पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो हम जब न्यूज़ देखते हैं, हम तो मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई की समस्याएं तो हम झेलते ही हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में तो बहुत सारे गाँव में बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन यहाँ सबसे मेजर दिक्कत है कि लोग 3-3 घंटा 4-4 घंटा ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ट्रैवल करके जॉब करते हैं, काम करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जरा सा भी ये फिक्र नहीं होती कि लोग किस तरह से सफ़र करते हैं, लोग कितने अपने जान पे खेल के ट्रेनों में सफ़र करते हैं। उस पर मैं चाहूँगा कि ट्रेन में कुछ सुधार, लोकल ट्रेनों में कुछ बढ़ोतरी करे, या कुछ ऐसे सिस्टम्स लाएं जो ईजी हो, या फिर मेट्रो बढ़ाए। मेट्रो का जिस तरह से यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि मेट्रो को बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ की जनता को कम समय में और कम भीड़ में सफ़र करना पड़े। नहीं तो लोग भीड़ में दम घुट जाता है,
उतरने चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, टांगे टूट जाती है, अक्सर कोई ना कोई गिरता रहता है। इस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कभी भी नज़र या कभी भी उधर ध्यान नहीं गया। जी, जानना चाहेंगे, अभी लोकसभा के चुनाव में तो बीजेपी की जीत हुई है, आपको क्या लगता है, आप एक आम नागरिक हो, आप अपना कीमती वोट किसे देंगे और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में कौन जीत कर आएगा इस बार? मेरे हिसाब से देखिए, लहर तो है बीजेपी बहुत अच्छे, वो तो उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी या शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है, तो शिवसेना यहाँ तो भारी है ही, तो हो सकता है उनका। लेकिन कांग्रेस भी इतने सालों से काम किया है, ऐसी बात नहीं है। सड़कों की स्थिति हो या फुटपाथ की स्थिति हो, पहले हम अगर 5 साल या 10 साल पहले की बात करें तो हम जिधर भी गुजरते थे, यही इन्फिनिटी मॉल या वर्सोवा के रास्तों पे से गुजरते थे, तो इतना इतना कीचड़ होता था, पैर कीचड़ में सन जाता था। लेकिन आज हम फुटपाथ को बेहतर तरीके से देखते हैं और आराम से चल पा रहे हैं। तो उन्होंने भी काम किया है, तो हम कांग्रेस को भी उम्मीद कर सकते हैं कि, और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना कीमती वोट किसे देंगे और क्यों देंगे? हम अपना कीमती वोट ये भाजपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार है, उनको ही देना चाहिए। उनके आने के बाद कुछ तो सुधार होने की उम्मीद रखा गया है, तो हम वोट अपना उन्हें देना चाहिए। जी, आप जानना चाहेंगे कि एक आदमी का वोट बहुत कीमती होता है, तो क्या कारण है कि आप कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करें? उसके अगर कारण की बात करें तो क्या वो वजह है? कांग्रेस की सरकार तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन उन्हें उसमें हम लोग की कोई सुविधा नहीं मिली। तो हम चाहता हूँ कि देखिए, भाजपा की सरकार अभी आने पर कुछ उम्मीद लोगों को लगी है, और हम लोग भी चाहेंगे कि अब उम्मीद होने के बाद हम लोग को भी कुछ सुविधा मिल पा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रवार। चाहे सरकार जिसकी बने, पर हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को सरकार से मदद की उम्मीद है। उनकी जो जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाए। हर एक आदमी, हर एक इंसान की यही उम्मीद सरकार से जुड़ी होती है। कैमरामैन हीरा के साथ विनीत दुबे की रिपोर्ट, तहलका 24 न्यूज़।